आज ऑफिस से घर आते समय करीना अपने लिए एक सूट ले आई थी। इसे देखकर उसकी सास सुमन का मुंह गुस्से में फूल गया। उसे करीना की शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर से एक नया सूट ले आई, सारी सैलरी कपड़ों पर ही खर्च कर दी क्या सुमन जी? मुंह चढ़ाती हुए अपनी बहू से बोली। अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है, पर फिर भी हर महीने नए कपड़े ले आती है। कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? सुमन जी बहू को टोकते हुए बोली। करीना को ऐसे टोकने पर बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब देना चाहा, पर फिर कुछ सोच समझकर चुप रह गई कि मुझे से बड़ी है कि गाड़ी की चाबी टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली गई। सुमन जी यह देखकर अपने पति से बोली, देखिए, देखा कितना घमंड है। बात का जवाब तक नहीं दिया बहू ने। और एक मेरी बेटी है, इतनी समझदार, जो संस्कारी, इतने बड़े पद पर नौकरी करती है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। और कपड़े भी गिनती के रखती है, कभी बिना बात कोई खर्चा नहीं करती। कहती हुए चली गई। तब तक पवन भी नहा कर आ चुका था। अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोला और बेड पर टीवी देखने लगा। सुमन जी को नौकरी वाली बहू पसंद नहीं थी, पर अपने इकलौते बेटे पवन की वजह से वह बहू करीना को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। करीना एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती थी। उसे भी दूसरी महिलाओं की तरह नए नए कपड़े पहनने का शौक है। वह अपने पैरों पर खड़ी है, इसलिए उसका पति पवन भी उसे कुछ नहीं कहता। परंतु उसके साथ सुमन को उसका यूँ कपड़े पर खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करीना हमेशा बंधन कर रहती है, बन ठन कर रहती है। कपड़ों को व्यवस्थित रखने की भी एक कला है, जो करीना खूब अच्छे से जानती है, जिससे उसे कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो उसकी सास को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। करीना अपनी सास के कपड़े भी बहुत साफ रखती है, परंतु उसके सास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बात बात पर अपनी बेटी से करीना की तुलना करती रहती है और उसे बिना बात के ही सुनाती रहती है। जब भी करीना की नंद मायके आती है तो उसका सारा समय अपनी माँ को समझाने में चला जाता है। भैया और भाभी से मिलने का तो समय ही नहीं मिलता था। आज सुमन जी की बेटी अपने मायके आई हुई थी। सुमन जी ने आते ही बहू की बुराई करना शुरू कर दिया। आज फिर नया सूट लाई है, कम से कम 6,000 का होगा, और ऊपर से मेकअप, हर महीने ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो इसकी उम्र की हो, कितनी समझदार हो। एक ये है कि घर दिखता ही नहीं, ना घर के लिए पैसे बचाती है, जो मिलता है सब खर्च कर देती है। पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, तुम्हें पता है क्या? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। सुमन जी लगातार बोलते जा रही थी। तभी स्नेहा ने कहा, अरे मम्मी, आप फिर से शुरू हो गई। कितनी बार कहा है, ऐसी किसी से उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछते। कमाती है तभी तो खर्च करती है। मुझे यह आपसे तो नहीं मांगती, सबका अपना अपना शौक होता है। आप तो जानती ही हो, मुझे बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सर मेरे जैसे ही हो। भाभी खर्च करती है, बन संवर कर रहती है, यह तो अच्छी बात है, फिर भी अपने सुनाती रहती है। ऐसे ही मुझे भी ससुराल में सब कहते हैं, बहू कंजूस है, एक पैसा खर्च नहीं करती। पर मैं क्या करूं, जब मुझे पसंद ही नहीं है तो इसलिए बोलने देती हूं। इसलिए जवाब देते हुए अपनी माँ से कहा, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो करनी चाहिए। ऐसे ही खर्च करती रहेगी तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? पता है, इसकी उम्र में मैंने अपनी बचत से 10 तोले सोना खरीदा था, सुमन जी ने कहा। और एक ही सारा पैसा कपड़ों पर उड़ा रही है। तभी स्नेहा ने जवाब दिया, माँ, आपने भी तो सोना अपने शौक के लिए खरीदा था। तुम्हें गहनों का शौक था और भाभी को कपड़ों का शौक है, और वह अपनी आपकी कितनी इज्जत करती है, कभी पलट का जवाब नहीं देती। स्नेहा अपनी माँ सुमन को समझा ही रही थी। तभी अचानक करीना सासू माँ के कमरे में आ जाती है। अरे दीदी, आप कब आई? करीना ने पूछा। अभी अभी आई हूँ। आज इस तरफ आई थी तो सोचा माँ से मिलती चलूँ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। करीना रसोई में जाते हुए बोली। समझ चुकी थी कि करीना ने हमारी बातें सुन ली। फिर खुशी इस बात की थी कि कम से कम करीना के मन में मेरे लिए जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई होगी। और करीना भी खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है, अपनी माँ को भड़काने की वजह समझाती है। करीना की सारी शिकायतें अब दूर हो गई थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके